आंखें मेरी हंसता जमाना है, मुश्किलों में घिर गया तेरा दीवाना है। हो रो रही आंखें मेरी हंसता जमाना है, मुश्किलों में घिर गया तेरा दीवाना है। तेरे बिन अब कौन सुने मेरे दिल की बात, मैं भी जग से हार के आया, थाम ले मेरा हाथ। देता हरदम साथ है तू हारे का साथ, देता हरदम साथ है तू हारे का साथ। मैं भी जग से हार के आया, थाम ले मेरा हाथ, देता हरदम साथ है। तो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल हिस्ट्री वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, हम ये अपनी भजन आपको सुना रहे थे जो कि मेरी फेवरेट भजन है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके साथ ही मैं आपको एक क्योट सुनाता हूं कि हार तब होती है कि जब मान लिया जाता है। हार तब होती है कि जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है कि जब ठान लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप ठान करके मेरे वीडियो को देखिए। तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो आज का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, जो कि मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो को आपके लिए बनाया है। और फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें आज प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन की दृष्टि से, या कोई भी एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की साइड से। तो फ्रेंड्स देखिए, हम बात करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल की। देखिए फ्रेंड्स, इसका नॉर्मली मतलब तो ये होता है कि जिसका कोई लिखित विवरण ना हो उसे हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, अथवा आद्य ऐतिहासिक काल भी इसको कहा जाता है। अंडरस्टैंड? कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक। फ्रेंड्स देखिए, हम बात करेंगे जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े लिखे नहीं जा सके हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो लेखन कला रही है, देखिए आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं। देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। देखिए, इसमें क्या होता था कि लेख कला तो लिखी जा सकती थी, लेकिन उससे जो एंशिएंट टॉपिक रही है वो पढ़ा नहीं जा सकता था। अंडरस्टैंड? तो फ्रेंड देखिए, हम बात करेंगे अब प्रश्न की। देखिए फ्रेंड, मैंने इसमें बहुत सारे प्रश्नों को पॉइंट आउट किया है जो कि आपके प्राग ऐतिहासिक काल में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं प्रश्न भी बताते चलूंगा कि कैसे प्रश्न पूछा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यानी ज्ञानी मानव। अब देखिए, नॉलेजेबल ह्यूमन एज लाइक ए होमो सैपियंस। एवरीबॉडी नोज दैट the human name in science as a homo sapiens, science name of the human homo sapiens का प्रवेश in inter is today to maximum 30 or 40 years ago। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या हुआ था, ज्ञानी मानव होमो सैपियंस जो थे, देखिए विज्ञान में इनको होमो सैपियंस कहा जाता है, जो कि मानव रहे हैं। उनका वैज्ञानिक नाम मनुष्य क्या होमो सैपियंस होता है। अब इनका प्रवेश आज से लगभग 30-40 हजार साल पहले हुआ था। अब देखिए, इनका जो मुख्य आधार था, देखिए किसी को जीने के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है, तो देखिए इनका मुख्य आधार क्या था, वो खाने का। तो ये किस बेस्ट पे जीते थे, तो इनका मुख्य जो टॉपिक था वो शिकार था। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे ये कोई पूछ दे कि ज्ञानी मानव यानी होमो सैपियंस जब उसका प्रादुर्भाव इस धरती पे हुआ, जो 30-40 हजार वर्ष पहले का समय है, तो फ्रेंड्स उसमें अगर आपको पूछ दिया जाए, ये प्रश्न बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि जब भी 30-40 हजार साल पहले ज्ञानी मानव धरती पर जब इनका प्रादुर्भाव हुआ, जब ये आए, तो इनका
जीने खाने का जो मुख्य आधार था, ये किस बेस्ड पे अपना जो फूड है उसको पाते थे, तो ये आपका शिकार है, ये आपका शिकार है फ्रेंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कई बार प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड। देखिए सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम बात करें तो देखिए पूरा पाषाण काल। देखिए फ्रेंड्स पूरा पाषाण काल जो रहा है इसमें मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार शिकार रहा है, अंडरस्टैंड। अब सेकेंड टाइप आग की खोज, द सर्च ऑफ द फायर, नवपाषाण काल में। देखिए फ्रेंड्स ये आग की खोज जो रही है ये आपकी पहले तो पूरा पाषाण काल में हुई है। देखिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत बार हर एक कंपटीशन लेवल में बहुत सारी जगह पूछा जाता है कि आग की खोज कब हुई, आग की खोज कब हुई थी। तो फ्रेंड्स अब देखिए आग की खोज आपको क्या कहना है कि पूरा पाषाण काल में हुई थी, अंडरस्टैंड। कमिंग टू नेक्स्ट वन, नवपाषाण काल। अब देखिए फ्रेंड्स नवपाषाण काल में भी बहुत सारी खोजें हुई। देखिए बहुत सारी का मतलब कि हथियार बनाना, पहिए का आविष्कार करना। तो फ्रेंड्स ये देखिए नवपाषाण काल में आविष्कार, नवपाषाण काल में देखिए किसका आविष्कार, नवपाषाण काल में किसका, पहिए का आविष्कार, किसका आविष्कार, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था, अंडरस्टैंड। ये पहिए का जो आविष्कार था वो नवपाषाण काल में हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आग की जो खोज हुई है वो पूरा पाषाण काल में हुई है, अंडरस्टैंड। अब देखिए फ्रेंड्स हम बात करेंगे नवपाषाण काल से ही मनुष्य। देखिए फ्रेंड्स जो नवपाषाण काल से जब नया पाषाण काल आरंभ हुआ, उसका प्रादुर्भाव हुआ, तो उसमें जो मनुष्य की सोच थी यानी थिंग्स ऑफ द ह्यूमन दैट शुड बी डेवलप्ड एज फॉर माई सेल्फ एंड एवरीबॉडी। देन देखिए हुआ क्या उसमें कि अस्थाई निवास की जो उनकी सोच थी वो क्या हुई, वो जागृत होने लगी। वो धीरे धीरे उनकी जो सोच थी वो डेवलप होने लगी कि हमको एक स्थान पे रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये कब हुआ, नवपाषाण काल में हुआ, अस्थाई निवास की सोच विकसित हुई नवपाषाण काल में, अंडरस्टैंड। कमिंग टू नेक्स्ट वन, इसी काल में यानी इसी काल से कुत्ता मानव का पालतू बन गया। देखिए फ्रेंड्स इसमें कई टॉपिक है नवपाषाण काल में, आग की खोज पूरा पाषाण काल में, और जितनी भी मैं बता रहा हूं पहिए की खोज और उसके बाद से देखिए अस्थाई निवास की सोच, और देखिए मैं थर्ड टॉपिक बता रहा हूं कुत्ता यानी कि पालतू, यानी जो पेट है ये आपका डॉग हो गया था, कुत्ता हो गया था, जो नवपाषाण काल में मनुष्य इसको पालने लगा था, अंडरस्टैंड। अब देखिए फ्रेंड्स मनुष्य ने, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब यानी मनुष्य ने किस धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तो फ्रेंड्स वो यूज की जाने वाली जो धातु है, जो मेटल है, वो है आपकी तांबा, अंडरस्टैंड। ये आपकी तांबा जो मेटल है वो सर्वप्रथम आपकी ये यूज की जाने वाली धातु रही है, अंडरस्टैंड। अब देखिए फ्रेंड्स इसका यूज किया, उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार नवपाषाण काल में, देखिए सब हो रहा है। अब देखिए ये क्या हुआ कि नवपाषाण काल में इसके द्वारा यानी होमोसेपियंस मानव के द्वारा, ज्ञानी मानव के द्वारा बनाया जाने वाला जो प्रथम वेपन्स था यानी फर्स्ट वेपन्स कुल्हाड़ी, क्या था, कुल्हाड़ी। ये वेपन्स आपका कुल्हाड़ी हुआ, जिससे ये लकड़ी काटने का काम, ये शिकार करने का काम, मतलब अधिकांश वर्ग इससे करने लगे थे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है कि सर्वप्रथम मनुष्य ने नवपाषाण काल में किस औजार का यूज किया, किस औजार की खोज की, तो वो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगी पहले नंबर पे कुल्हाड़ी, अंडरस्टैंड। कमिंग टू नेक्स्ट वन, देखिए सबसे प्राचीन फसल, देखिए नवपाषाण काल में सबसे जो प्राचीनतम फसल रही है, देखिए बलूचिस्तान में बहुत जगह, और मैं बताता तो बहुत ज्यादा विस्तार हो जाता, आप देख लीजिएगा। तो सबसे एंशिएंट जो क्रॉप रही है वो आपकी गेहूं की फसल रही है, अंडरस्टैंड। तो गेहूं की फसल ये सबसे प्राचीन रही है। अब देखिए
फ्रेंड्स, अब मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था वो चावल था, यानी सबसे प्रचुर मात्रा में इसकी खेती ये नवपाषाण काल से होमोसैपियंस यानी जो मानव हुए थे वो शुरू कर दिए थे। अब देखिए फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है ये आपका कि मेहरगढ़ क्या है? कृषि का पहला उदाहरण है। मेहरगढ़ में जो होमोसैपियंस रहे हैं, जो नवपाषाण काल से जब खेती की जाने लगी थी, तो मेहरगढ़ में इसका उदाहरण मिलता है। ये प्रथम आपका पहला उदाहरण यहीं पे मिलता है मेहरगढ़ में। अंडरस्टैंड? अब देखिए फ्रेंड्स, पल्लावरम नेक्स्ट टॉपिक, पल्लावरम। आप नोट करते जाइए क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, आप इसको देखते जाइए और नोट करते जाइए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ये प्रागैतिहासिक काल है, आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, पल्लावरम नामक स्थान पर पुरापाषाण काल की कलाकृति खोजी गई। देखिए, पल्लावरम नामक स्थान पर पुरापाषाण की जो कलाकृति है वो खोजी गई थी। ठीक है, अंडरस्टैंड? अब देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड टॉपिक, यानी अब देखिए आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, क्या था? पल्लावरम नामक ये कलाकृति रही है। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक की, भारत का सबसे प्राचीन नगर, द एंशिएंट सिटी ऑफ द इंडिया, द वेरी एंशिएंट सिटी ऑफ द इंडिया एज मोहनजोदड़ो, जिसको देखिए फ्रेंड्स हम सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहते हैं। अंडरस्टैंड? इसको हम सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहते हैं। फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोहनजोदड़ो भारत का सबसे प्राचीनतम प्राचीन सबसे नगर रहा है। इसको सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है। आप इसको नोट करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, भारत में मनुष्य संबंधी पहला साक्ष्य। देखिए, भारत में मनुष्य संबंधी यानी कि जो होमोसैपियंस थे वो उनके संबंधी, उनके रिलेटिव जो आपका प्रमाण मिला है, जो प्रूफ मिला, वो किस नदी घाटी में मिला? तो वो आपकी नर्मदा नदी घाटी में। मानो भारत में मनुष्य संबंधी पहला साक्ष्य आपका नर्मदा घाटी में मिला है। अंडरस्टैंड? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूं, स्टूडेंट हूं तो ये आप पढ़ते आप जाइएगा। इसको पॉइंट आउट किया हूं मैंने, तो आप इसको लिख लीजिएगा, ये पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक, भारत में शिवालिक की पहाड़ी से, देखिए फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का पहला प्रमाण मिला है। देखिए फ्रेंड्स, जीवाश्म का मतलब होता है कि शिवालिक की पहाड़ी से, यानी कि जीवाश्म जो, देखिए प्राचीन मान्यताओं के हिसाब से जब मानव सभ्यता यानी कि उस समय जो सिंधु घाटी थी, तो वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। तो जब किसी भी प्राकृतिक आपदाओं से जब ये जो था सब प्रभावित होकर के ये एक मलबा बन गया, यानी एक जो भी लोग थे वो जीवाश्म बन गए। तो फ्रेंड्स, इनके जो अवशेष हैं उन्हीं को हम जीवाश्म कहते हैं। जैसे कि कोई शर्ट मिल गया, कोई हड्डी मिल गई, मतलब कुछ भी मनुष्य से रिलेटेड यूज में आने वाली जो चीज मिल गई उसको हम जीवाश्म कहते हैं। अंडरस्टैंड? तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो जीवाश्म है ये इन्हीं के यानी प्राकृतिक आपदाओं के उथल पुथल होने से ही जीवाश्म का निर्माण हुआ। तो भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का पहला प्रमाण मिला है। अंडरस्टैंड? अब देखिए फ्रेंड्स, रॉबर्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट, रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जो 1863 ईस्वी में पुरापाषाण काल या उसके कालीन औजारों की खोज की। ये कौन था? देखिए, जो औजार कुल्हाड़ी वगैरह मैंने आपको बताया अभी,
तो ये खोज किसने किया कि ये यूज किया करते थे जो होमोसैपियंस थे, ये जो आधुनिक मानव हुए, वो क्या यूज करते थे? कुल्हाड़ी यूज करते थे। तो जो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। तो फ्रेंड्स, आज का ये हमारा जो टॉपिक है ये समाप्त हुआ। फ्रेंड्स, मैं अपने अगले वीडियो में आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो तब तक के लिए नमस्कार।